हेलो वंस अगेन। आवाज़ आ रही है सभी को? एवरीबडी इज एबल टू लिसन टू मी? आवाज़ आ रही? गोपिका सत्यम, आराम से डरा मत। क्लास लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड विद प्रीमियम। प्रीमियम के क्वेश्चंस हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिए थे। आज नया क्लास, नया दिन, विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक। आज का जो हम टॉपिक शुरू करने वाले वो टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिस्काउंट, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ठीक है, क्वेश्चन आप सबके सामने, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 10, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट मिला। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से पढ़ना। एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू, पढ़ो मेरे साथ। एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। कितने का डिस्काउंट दे रही है कंपनी? 10% का। चलो आ जाओ, कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, उसकी मदद से फिर एंट्री भी पास करेंगे। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वी वांट टू इशू? हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वी वांट टू इशू? बोलो मेरे साथ, कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं? वी वांट टू इशू 10,000 शेयर्स जिसका फेस वैल्यू इज 10 ईच। 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर है। आगे क्या दिया हुआ है? एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब इशू प्राइस क्या रहने वाली है? 10% डिस्काउंट यानी 9 रुपए। 10 रुपए का शेयर 10% के डिस्काउंट पे यानी 9 रुपए पे दे रही है कंपनी। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन, अलॉटमेंट वाज डन इन फुल। कंपनी का एप्लीकेशन आया, अलॉटमेंट वाज डन इन फुल। पास द एंट्री अज्यूमिंग दैट फुल कॉस्ट वाज मेड ऑन एप्लीकेशन। तो यहाँ इंस्टॉलमेंट्स के अलग अलग केस है कि लमसम का केस है? ये लमसम का है ना। लमसम मतलब अलग अलग 3-4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगा रहे कि पूरा पैसा एक साथ मंगा ली कंपनी ने? पूरा पैसा कंपनी ने एक साथ मंगा लिया है। पूरा पैसा कंपनी ने क्या किया? एक साथ मंगा लिया है। 2 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, सेटल हो जाओ। कुछ बच्चे आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, क्या हो रहा है पता नहीं, उनके एंड पे प्रॉब्लम ही आ रहा है। सर आप फ्रीज हो गए, मैं अभी हिल रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा हूँ मैं। अगर किसी के स्क्रीन पे मैं फ्रीज हो गया हो तो लॉग आउट करके लॉग इन करे वापस। चलो ठीक है, दिख रहा है। तो 10,000 शेयर है, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 9 पे इशू किया। 9 रुपए पे इशू किया मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो मेरे को एक चीज बताओ, 2 एंट्री है, हमने अभी तक पढ़ा, हमारी जिंदगी में 2 एंट्री पास करना है। सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी, रिसिप्ट की एंट्री, और बाद में अगली एंट्री होंगी ड्यू की एंट्री। बताओ, एप्लीकेशन आएंगी, रिसिप्ट, रिसिप्ट की एंट्री क्या होंगी एप्लीकेशन आते वक्त? बोलो फटाफट। बस करो पगलो, रुलाऊंगे क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब यहाँ एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग होने वाला है कि साथ में? लमसम में तुरंत एप्लीकेशन तुरंत अलॉटमेंट ना। कितने शेयर का एप्लीकेशन आने वाला है? 10,000। 10,000 शेयर का एप्लीकेशन आएगा। आने वाला देगा कितना रुपया? आने वाला देगा कितना रुपया? 10 रुपए का शेयर उसको मैंने 9 में दिया, 10 रुपए का शेयर उसको मैंने 9 में दिया, तो आगे वाला पैसा कितना देगा? 10 का 10 रुपए देगा कि 9? चैट बॉक्स पे लिखो फटाफट, चैट पे लिखो, 10 रुपए मिलेंगे कि 9 रुपए मिलेंगे? कमान हरी, अब चैट कॉलम में लिखो, 10 रुपए मिलेंगे 9 रुपए मिलेंगे? नौ 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 नौ। यस, हमको पैसा कितना मिलेगा? 9 रुपए। सीधी बात है, सिंपल। जब आगे वाला दे 9, देखो ऐसा करेंगे क्या, आप दुकान पे गए, आप मार्केट में गए, आपको एक प्रोडक्ट खरीदना था, ठीक है, प्रोडक्ट खरीदना था, प्रोडक्ट का कॉस्ट मान लो 10,000 रुपये, उसने 1,000 रुपये का डिस्काउंट दिया। तो अपन ऐसा करते क्या, उसके हाथ में पहले 10,000 रुपये रखते और बोलते 1,000 रुपये वापस कर। ऐसा पैसा पैसा खेलते कि देते वक्त ही 9,000 रुपये देते? हम पैसा पैसा नहीं खेलते, हम देते वक्त ही कितना पैसा दे देते उसको? 9,000 रुपये। देते वक्त ही कितना पैसा दे देते हम उसको? 9। पैसा पैसा नहीं खेलना, ठीक है, पैसा पैसा नहीं खेलना, देते वक्त ही कितना पैसा दे देना? 9,000 रुपये। तो ये भी सेम, हम देते वक्त, हम उससे लेते वक्त 10 रुपये लेके 1 रुपये वापस, ऐसा पैसा पैसा नहीं खेलेंगे। पैसा कितना रिसीव करेंगे हम? 9 रुपये। पैसा 9 रुपये इशू प्राइस है, पैसा 9 रुपये मिलेगा। 9 रुपये इशू प्राइस है, पैसा कितना मिलेगा? 9 रुपये। आई होप ये समझाया सभी को। वंस वी आर डन विद दिस, रिसिप्ट हो गया, अगली एंट्री पास करना है ड्यू। ड्यू की एंट्री में क्या होगा? ये रोहन सोहन मोहन सोने, हाँ ये नहीं, जनरल पब्लिक की उधर, अरे लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ लिख रहा हूँ। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाना है इसने? 10,000 इंटू 9। जितने से क्रेडिट हुआ था उतने से डेबिट होगा। जितना पैसा मिला उतने पैसे की उधारी खत्म होगी। टू, ध्यान देना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बट इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा
तो ये हाँ 10,000 इंटू 10 हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू 10 रुपए थी, फेस वैल्यू 10 रुपए थी ना। फेस वैल्यू कितनी थी? फेस वैल्यू 10 रुपए। तो फेस वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। 1 रुपए का डिफरेंस है, 10 रुपए से क्रेडिट है और 9 रुपए से डेबिट है, 1 रुपए का डिफरेंस है। मेरे को बताओ 1 रुपए का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इसकी वजह से है ना। 1 रुपए, 1 रुपए का क्या है ये? डिस्काउंट। 1 रुपए का क्या है ये? डिस्काउंट। तो 1 रुपए का डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ये एंट्री क्या हो जाएंगे? डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा ये? 10,000 इंटू 1। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 इंटू 1। तो हुआ क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट है 10,000 इंटू 9। डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट है। डेबिट क्यों? खर्चा है, डिस्काउंट खर्चा है, सोच के देखो। डिस्काउंट हमने 10 रुपए की चीज 9 में दी तो 1 रुपए का नुकसान है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो डिस्काउंट नॉमिनल डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट हो गया वो। ये समझा क्या? हाँ या ना? कोई डाउट है तो जस्ट रेज योर हैंड। अगर डाउट क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है तो लिखना चालू करेंगे। किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड, नहीं है तो लिखना शुरू करो। कोई डाउट है तो पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट रेज योर हैंड। हेलो, हाँ आवाज आ रही है ना? डन सर लिख के हो गया है कई लोगों का। चलो आ जाओ, बढ़ते आगे। आई होप यहाँ तक समझा है। अच्छा, मैं डिस्काउंट के बारे में कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जब बचपन में हमने पढ़ा था, शुरू किया था शेयर टॉपिक, तब मैंने डिस्काउंट के बारे में बताया था आपको एक चीज़ छोटू सी। शेयर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, इट कैन नॉट इशू एट डिस्काउंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट दो जगह पे। पहला स्वेट इक्विटी शेयर, इफ यू आर इशूइंग स्वेट इक्विटी शेयर, और दूसरा है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। ये दो जगह पे शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। डिस्काउंट यानी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट बोल रहा हूं मैं। शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एज पर कंपनी लॉ
या कंपनीज एक्ट बोल सकते हो आप, कंपनीज एक्ट 2013 ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट इफ दे आर स्वेट इक्विटी शेयर्स और दे आर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, एक्सेप्ट इफ दे आर स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड इफ दे आर रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स, तभी जाके शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, तभी जाके शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते। बेटा तू लेट आया है, क्लास के बाद मिलना अभी तू। शांतनु, यू वर नॉट देयर जब मैं समझा रहा था, मीट मी आफ्टर द क्लास। यार अदर 11th के एंट्री जब मैं डिस्कस करूंगा तो तुझको समझ में आ जाएंगी वो, ठीक है? ये ऐसा क्यों हो रहा है, बच्चे लेट क्यों आ रहे हैं? सिग्नल वगैरह अपने आप लीव हो जा रहा है। ठीक है, थोड़ा रहो साथ में, जुड़े रहो मेरे साथ। जिनका लेट हुआ कोई बात नहीं, 11th वाला जब मैं समझाऊंगा तब आपको वो वापस समझ में आ ही जाएगा कि करना क्या है। आ जाओ प्रॉब्लम नंबर 11th पे आ जाओ, सभी लोग आओ 11th पे, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। कोई बातें नहीं करेंगे, मुंडी वंडी झट को स्ट्रेट बैठो, सबका ध्यान बोर्ड पे, ठीक है? क्या ये है प्रॉब्लम नंबर 11th पे? ABC Limited is planning to issue 8,000 equity shares of rupees 100 each at a discount of 10% on which the following calls are made। मैं वो एक चीज बताओ, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स विच वी वांट टू इशू? ABC लिमिटेड यानी हम है ना, अभी हम कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं? वी वांट टू इशू 8,000 शेयर, है ना? 8,000 इक्विटी शेयर्स है जिसका फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू 10 रुपए। दे आर इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, मतलब इशू प्राइस 9 रुपए बोलू चलेगा, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए पे इशू हुआ। 8,000 शेयर है, एक शेयर का प्राइस 10 रुपए, 10 रुपए का शेयर मैंने 9 रुपए पे इशू किया, जिसका कॉल मैंने कुछ इस तरीके से किया है जो नीचे दिया हुआ है कॉल, और एंट्री पास करने के लिए हमको लगती है फेस वैल्यू। कॉल कैसा कैसा किया है बोलो? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, ऐसे 3-4 कॉल किए हमने। बताओ तो एप्लीकेशन पे कितने का कॉल है? एप्लीकेशन पे कितने का कॉल है? 2 रुपए का। अलॉटमेंट में कितने का कॉल है? 3। फर्स्ट कॉल पे 1, हाँ फर्स्ट कॉल पे 1 और फाइनल कॉल पे 3। टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल इसकी टोटल इशू प्राइस आनी चाहिए, आ रही है ना 9 रुपए। पर एंट्री पास कर, हाँ 9 सुनो, उसके बाद फेस वैल्यू पे जाना है तो +1, फेस वैल्यू पे जाना है तो क्या कर देंगे? +1, तो ये कितना हो जाएगा? 10। मैं वो एक चीज बताओ, 10 रुपए पे अगर आना है हमको, फेस वैल्यू पे आना है तो डिस्काउंट में 1 रुपए, यानी इशू प्राइस पे 1 रुपए जोड़ने पड़ रहे हैं। ये 1 रुपए ऊपर के कॉल में कहीं ना कहीं तो होने चाहिए, तब जाके इसकी फेस वैल्यू की टोटल 10 आएंगी। 1 रुपए कहाँ है? ये 1 रुपए कहाँ है? हाँ रुला दिए आपने आज। मेरे को बताओ, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अजम्पशन क्या रहता? ये 1 रुपए कहाँ होंगे? विथ अलॉटमेंट, तो +1 रुपीज। हाँ, बस करो। 1 रुपए अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसा प्रीमियम के केस में इफ द क्वेश्चन वाज साइलेंट अजम्पशन रहता था अलॉटमेंट, सेम गोज फॉर हियर इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट। 1 रुपए कहाँ इंक्लूड कर देना है हमको? अलॉटमेंट में। कहाँ इंक्लूड कर देना है? अलॉटमेंट में। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो ये देख लो, फेस वैल्यू की टोटल आ गई 2 4 1 3 10, आ रही है ना बराबर? 2 4 1 3 10 आई कि नहीं आई? हाँ या ना? पक्का? कुछ क्वेश्चंस वहां पे मुझे दिख रहे हैं जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने भेजे। एक क्वेश्चन मेरे को आया है, सर स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब क्या? हाँ, ये भी थोड़ी देर पहले मैंने एक टर्म बोला था, स्वेट इक्विटी शेयर, इसका मतलब क्या? मैं ये समझा देता हूँ, फिर मैं वापस उस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स तो विल डिस्कस इन फ्यूचर, ये इन कोर्स है, वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये इन कोर्स है, मैं अभी डिस्कस नहीं करता हूँ, बट दिस इज नॉट इन कोर्स, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब मैं यहाँ बता देता हूँ। स्वेट इक्विटी शेयर मतलब क्या होता है? स्वेट इक्विटी शेयर मतलब पसीने से ऐसा है, स्वेट। बेसिकली ये शेयर्स दिए जाते हैं हमारे एम्प्लॉई को। किसको दिया जाता है? हमारे एम्प्लॉई को। डोंट यू थिंक दे स्वेट फॉर द कंपनी? वो अपना खून पसीना बहा देते हैं ना कंपनी के लिए, तो कंपनी उनको
कंपनी का ओनर बना देती है, ताकि उनको सैलरी तो मिल रही है, साथ साथ में प्रॉफिट भी मिले। अगर आप अच्छा काम करोगे, कंपनी अच्छा परफॉर्म करेंगी, तो आपको आपको उसका प्रॉफिट का बेनिफिट भी मिलेगा ना, डिविडेंड के फॉर्म में। तो कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉयज को मालक बना देती है, सो दैट दे गेट मोटिवेटेड, सो दैट दे कैन कम एंड दे कैन वर्क इट प्रॉपरली फॉर द बिजनेस, वो सही तरीके से बिजनेस के लिए काम कर सके। तो दे मेक कंपनी एज देयर ओनर, रादर एम्प्लॉयज एज देयर ओनर। वो एम्प्लॉयज को क्या बना देती है, ओनर बना देती है। तो एम्प्लॉयज को हम जो शेयर्स देते हैं, ओनर बना देती है, मतलब फ्री में शेयर्स इशू नहीं करते। जैसा अगर शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए है, या रादर शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो हम उनको ह्यूज डिस्काउंट दे देते, पैसा लेंगे हम उनसे इशू करते वक्त 70 रुपए का डिस्काउंट, 70 रुपए का डिस्काउंट ले ले। 30 रुपए है ना, सॉरी इशू प्राइस 70 रुपए है, तो कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 30 रुपए का। आई हैव गिवन देम ह्यूज डिस्काउंट। ऐसे डिस्काउंट पे अगर मेरे को स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करना है तो मैं कर सकता हूँ, कर सकता, अलाउड है। बट मैं जनरल पब्लिक को शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं दे सकता। मैं मेरे एम्प्लॉय को दे सकता हूँ, या फॉरफिटेड शेयर्स अगर री इशू है तो ही मैं डिस्काउंट पे दे सकता हूँ। फॉरफिटेड शेयर्स री इशू है तो वो क्या है, वो मैं बाद में बताऊंगा। फॉरफिटेड शेयर्स क्या है पहले वो समझना पड़ेगा, तो वो हम पढ़ेंगे आज, आज नहीं, एक हाथ दो दिन में वो भी शुरू कर देंगे हम। क्लियर है क्या यहाँ तक, हाँ या ना? स्वेट इक्विटी का मीनिंग क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार आ जाते हैं हमारे गिवन एग्जांपल में, क्या था सिंपल, क्या क्या था चीजें मैं रिपीट कर देता हूँ। कंपनी वांट्स टू इशू 8000 शेयर्स, जिसका फेस वैल्यू 10 रुपए, इशू प्राइस 9 रुपए। कॉल मंगा रहे थे 2 3 1 3 के हिसाब से, तो टोटल कॉल 9 रुपए का था। 1 रुपए का डिस्काउंट था, कितने रुपए का डिस्काउंट था, 1 रुपए का। वो 1 रुपए का डिस्काउंट ऐड करके वी कम टू फेस वैल्यू। 1 रुपए का डिस्काउंट कहाँ है, कहाँ एडजस्ट करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहा, तो वो किसके साथ एडजस्ट होता है, ऑलवेज अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट के साथ 1 रुपए एडजस्ट किया, तो डिस्काउंट ऐड करना है ना, 9 पे से 10 पे आने के लिए 1 रुपए ऐड करना है। 1 रुपए ऐड करके हमारी अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो कितने का कॉल हो गया, एप्लीकेशन कॉल था 2 का, फेस वैल्यू 2 की, अलॉटमेंट में कॉल 3 का था, बट फेस वैल्यू 4 है, बराबर है ना। 4 रुपए की चीज 1 रुपए के डिस्काउंट है, तो 3 रुपए लेंगे ना हम उससे। कितने रुपए लेंगे हम उससे, 3, फिर 1 और 3, तो ये आपका 10 रुपए आ गया। ये कितना रुपया आ गया आपका, 10 रुपए। आई होप ये समझा है यहाँ तक के सभी को, पक्का श्योर? चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इससे एंट्री पास कर देते हैं। अभी हम क्या पास कर लेंगे, अब एंट्री, ठीक है। 2 मिनट देना मेरे को। चलो अच्छे बच्चे की तरह मदद करो मेरी। सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी, बोलो एप्लीकेशन आएंगी इन द बुक ऑफ एबीसी वगैरह, ठीक है। एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आने वाली है, 8000। कितना पैसा मिलेगा एप्लीकेशन पे, कितना पैसा रिसीव करेंगे हम एप्लीकेशन पे, 2 रुपए। एप्लीकेशन आएंगी, एंट्री क्या रहेंगी, एप्लीकेशन रिसीव होंगी, एंट्री क्या रहेंगी, रिसिप्ट की। हाँ कुछ दबी दबी आवाज में 6-7 आवाज आई मेरे को, ऐसा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मैं बताओ अमाउंट कितना रहेगा इसका, अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट 8000 के शेयर्स है, 2 रुपए हम कॉल मंगाने वाले, तो कितना हो जाना, 8000 इंटू टू, 8000 इंटू टू, बराबर है, 2 रुपए मिल गए। फिर ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या होंगी, बोलो जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू, तो एंट्री क्या होंगी, अमाउंट बोलो, अमाउंट कितना होगा, अमाउंट 8000 इंटू टू, जितने का रिसिप्ट उतने का ड्यू। देन एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट, अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट ध्यान देना। अलॉटमेंट में कॉल कितने का, अलॉटमेंट में कॉल कॉल कितने का, पहले अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री बोल दो। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री क्या होंगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, मैं बोलता हूँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब 2 मिनट ध्यान देना, ध्यान देना, बातें नहीं, कोई आवाज नहीं करेगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होता है विथ रिस्पेक्ट टू कॉल, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉल। कॉल कितने का बोलो, कॉल कितने का, कॉल कितने का है, 3 रुपए का, तो ये कितना हो जाएगा, ये बाबा आराम से आराम से, मुंह कैमरे को ऑडियो तो बंद कर दे खांसने से पहले। 8 था, हाँ आराम से, ठीक है, पानी वानी पी ले थोड़ा सा। 8000 इंटू 3 कितना हो गया, वो 8000 इंटू 3। और मेरे को एक चीज बताओ, इक्विटी शेयर कैपिटल में मैंने आपको बचपन से चीख चीख के पढ़ा, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू है 4 रुपए, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8000 इंटू 4, ये तो गड़बड़ हो गई। डेबिट हो गया 3 रुपए से, क्रेडिट हो गया 4 रुपए से, इसका मतलब वो 1 रुपए क्या है,
ये 1 रुपए क्या है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एंट्री हो जाएंगी डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट और डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट। अरे अरे चुप रहो रे, अरे चुप रहो, मेरे को पता है आप एक्सपर्ट हो, मेरे को पता है आप लोग सीख, मैं बताया ना, देखो शेयर चैप्टर में ऐसा ही होता, शुरुआत में लगता है ये कहाँ आ गए हम, क्या चल रहा है हमारे जीवन में, हमें तो कुछ नहीं आ रहा, बाद में आप सिखाने लगते सर ऐसा करो, सर ऐसा करो, पढ़ाया किसने, ठीक है, इंपॉर्टेंट वो है। तो ये समझा गया यहाँ तक, जो जिनको बेटा मेरे को पता है आप कई स्टूडेंट्स को समझ गया, जो स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए, अभी भी नहीं समझ पाए, आराम से चलने दो, ये समझा क्या एक बार मेरे को सभी बता दो, अगर समझा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप, समझा है तो एक बार थम्स अप दो सभी लोग, चलो हरिया फटाफट फटाफट फटाफट। गुड 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 गुड, कुछ कुछ बचे हुए, सुजल, गोपिका, सिमरन कौर, वैभवी, डाउट है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, सिमरन कौर ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, हाँ चलो बढ़ो आगे यहाँ से। अभी मैं अब रिसीव करेंगे, हम रिसीव करेंगे, रिसीव करेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बोलो एंट्री क्या होंगी, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, हाँ बोलो बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मेरा बताओ पैसा कितना मिलेगा, 3 रुपए, 4 रुपए या 1 रुपए। कॉल कितने का था, 3, 4 रुपए की चीज 3 में दी ना, 4 रुपए की चीज 3 में दी, कॉल 3 रुपए का था तो पैसा 3 रुपए मिलेगा, पैसा कितना रुपया मिलेगा, 3। ऐसा नहीं करेंगे कि 4 रुपए लेंगे और फिर 1 रुपए वापस, ना ना ना, पैसा कॉल कॉल 3 रुपए का, पैसा पैसा खेलने नहीं बैठना कि 4 रुपए दे 1 रुपए वापस करूंगा, नहीं, 3 रुपए दे, 4 रुपए की चीज 3 में दी ना, 3 रुपए दे, बस खत्म, 1 रुपए वापस करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या है, फर्स्ट कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल ड्यू रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू रिसीव। फर्स्ट ड्यू रिसीव की एंट्री वही रहेंगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, देन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, वो मैनेजेबल है, जम सकती है, वो मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ पास करने का। पहला ये वाला एंट्रीज पास करो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आप, और ये एंट्रीज पास करके फर्स्ट और फाइनल कॉल खुद से पास करो, अभी अभी के अभी फर्स्ट और फाइनल कॉल खुद से पास करना है आपको, करो हरी अप। स्टूडेंट्स को डाउट है आवाज करे, हाथ उठाए, सवाल पूछे, प्राइवेट मैसेज में डाले, जैसा भी लगता है सवाल पूछे, घबराए नहीं, पूछ लो कोई डाउट है तो किसी को। कॉल बेटा वहाँ, अच्छा ओके कॉल दिखा दूँ, ये लिख ले पहले फिर कॉल दिखा देता हूँ, ये लिख ले कॉल दिखा देता हूँ मैं, इसको लिख लो फटाफट।
ये अगर लिख के हो गया होगा तो देखो कॉल दिखा रहा हूँ मैं पटाख से। मेरे को फर्स्ट और फाइनल कॉल की एंट्री पास करके होना। करो हरी अप। यस, आई थिंक दैट वाज सफिशिएंट टाइम। क्या होगा बोलो। कॉल कितने का है? फर्स्ट कॉल 1 रुपए का है। कॉल करेंगे, एंट्री क्या रहेंगी बोलो। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8000 इंटू 1। रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 8000 इंटू 1। फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो अगेन फाइनल कॉल 3 रुपए का।
इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 8000 इंटू 3 रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 8000 इंटू 3। टोटल मार लो एक बार इसकी तो समझ में आ जाएंगी चीज़ें आपको। कितने लोगों ने इसको ऐसा का ऐसा सॉल्व किया है? रेज योर हैंड। इन्हें आखिरी के 2 कॉल सही किए ऐसे कैसे? आज फिर रह गया इसका स्क्रीन पे लेने का तरीका। चलो कोई नहीं कोई नहीं, लेट मी ट्राई, हो सकता है क्या, एक देखते हैं। तुमने ऐसा पता नहीं, देखते बाद में, आराम से देख के मैं आपको बताता हूँ कि कैसा कल दिखाऊंगा। ये शायद डेस्कटॉप कैप्चर। हाथ उठाए रखना, ठीक है, हाथ उठाए रखना, मैं दिखाता हूँ कितने लोग सही थे, कितने लोग सही थे उसमें। उठाए रखना हाथ, हाँ हाथ उठाए रखना। ये देखो बेटा, इतने लोगों ने सही किया है उसको, ठीक है। रुला दिया पगलो तुमने, पता है ना। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। अब हम हमारे कंसेप्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो लास्ट इसमें एक चीज छोटी सी और बोली हुई है आपको। हाथ नीचे कर लो, हाँ हाँ हाथ नीचे कर लो, हाथ नीचे कर लो। एक लास्ट छोटी सी चीज और बोली हुई थी यहाँ पे, you'll have to prepare बैलेंस शीट। क्या बनाना है आपको? बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। चलो आ जाओ, प्रिपेयर द बैलेंस शीट। देखो दिख रहा है ना, वो आखिरी में लाइन लिखा है ऑल्सो प्रिपेयर द बैलेंस शीट। क्या करे, टिक मेथड से बनाए कि जुगाड़ मेथड से बनाए? जुगाड़ बोले सर, जुगाड़ से बनाएंगे, जुगाड़। तो जुगाड़ शुरू करना है तो सबसे पहले एसेट साइड में चालू कर देना, बैंक। क्या लिखोगे बैंक में? बैंक में नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं, इशू प्राइस इतनी है, क्या लिखो? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्या लिखो? 8000 into 9. 80,000. क्या लिख दोगे? 8000 इंटू 9 लिखो। 8000 इंटू 9 कितना आ रहा है? 8000 इंटू 9 यहाँ लिखोगे इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? इशू प्राइस, इशू प्राइस यानी कितना हो जाना है इसने? 8000 इंटू 10 करो, 80,000। ये बैलेंस हो रहा है कि डिफरेंस आ रहा है 8000 का? डिफरेंस आ रहा है। 8000 का डिफरेंस डिस्काउंट की वजह से। 2 मिनट, डिस्काउंट को कौन सा बैलेंस होता है? डिस्काउंट को देख लो बाबा। क्रेडिट। क्रेडिट बोल रहा ना लाइक, डिस्काउंट को कौन सा बैलेंस है? तो कहाँ लिखो बैलेंस शीट के? एसेट साइड की क्रेडिट लाइबिलिटी साइड? एसेट साइड। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। तो यहाँ लिख देंगे हम डिस्काउंट ऑन इशू। कितना हो जाना है इसने? 8000 इंटू 1। इसको बैलेंस कर लो, आ जाएगा ना आंसर। अब आपका कितना आ जाना है? 80,000 और 80,000। अब आप में से कई लोगों के दिल में ये सवाल उठ सकता है, उछल उछल के बोल सकता है, सर नहीं नहीं सर सुनो ना सर, डिस्काउंट आपने एसेट में क्यों लिखा, ट्रेडिंग में क्यों नहीं लिखा? अगेन एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं बताओ तो? एक्सपेंसेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस? सब लोग दो ही बोल रहे हो। एक मेरे को जवाब मिल रहा है रेवेन्यू कैपिटल, हाँ, और एक और रहता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जिन बच्चों को नहीं पता, मैंने एक लेक्चर अपलोड कर रखा है 11th का एक्सपेंसेस के बारे में, जाके देखना। 3 प्रकार के एक्सपेंस होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक्चुअली जो डिस्काउंट है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है वो यूट्यूब पे अलग से जाके पढ़ना, क्योंकि वो अपने आप में 45 मिनट का लेक्चर है, अलग से जाके देख लेना। लगे तो आज मैं ग्रुप में उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगा। डिस्काउंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और डिस्काउंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर शोन इन बैलेंस शीट। ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ शो किए जाते हैं? आपके बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इसलिए वो डिस्काउंट ऑन इश्यू बैलेंस शीट में आता है। वेयर एज कल जो हमने देखा था सिक्योरिटी प्रीमियम इनकम है, बट इनकम कौन सी इनकम है?
कैपिटल इनकम है, तो कैपिटल इनकम कहाँ जाती है? लाइबिलिटी साइड में। रेवेन्यू इनकम ट्रेडिंग P&L में। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो रहता ना वो भी बैलेंस शीट में ही आता, बट डिस्काउंट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। सर दोनों का फर्क क्या है? मैं बताता हूँ क्या है, तब तक आप बैलेंस शीट लिखो। फर्क मैं आपको अभी पट से आपके ग्रुप में शेयर कर ही रहा हूँ, तब तक बैलेंस शीट बना लो। मेरा फोन लिख के हो जाए तो आवाज करना। मैंने एक्सपेंडिचर का लिंक आप सबके साथ ग्रुप में शेयर कर लिया, आराम से क्लास के बाद देख लेना। जो घर पर बैठकर देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको उस एक्सपेंडिचर का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग चाहिए तो वो लिंक मैंने ग्रुप में भेजा है, जो घर पे यूट्यूब पे देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में चेक कर ले, लिंक मिल जाएगा, ठीक है। कोई है और लिख रहा है अभी भी? कोई है अभी भी लिख रहा है बेटा? Done, sir. ठीक है, बढ़ू आगे। ये प्रॉब्लम नंबर 12, मार्क प्रॉब्लम नंबर 12 एज होमवर्क। करो 12 को होमवर्क मार्क करो। हरी अप। मार्क प्रॉब्लम नंबर 12 एज होमवर्क। किया क्या? ओवर Yes, sir. सब्सक्रिप्शन के साथ में डिस्काउंट है, हो सकता है मैनेज हो जाएगा आप लोगों से, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 13 देखना, मैं इसको होमवर्क दे सकता हूँ बट आधा ही क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू, देखो आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ो। ABC Limited is planning to issue 5,000 equity shares of rupees 10 each at a discount of 10%, on which the following calls are made. Application 1, allotment 3, first call 2, final call 3. Mr. X having 1,000 share failed to pay the first call. Mr. X नाम का एक बंदा है जो फर्स्ट कॉल का पैसा देना भूल गया। मिस्टर वाई हैविंग 450 शेयर्स फेल्ड टू पे फाइनल कॉल, ये फाइनल कॉल का पैसा देना भूल गया। तो गड़बड़ फर्स्ट और फाइनल कॉल में है। तो मुझे लगता है आप एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो मैनेज कर सकते हो। एप्लीकेशन में पहले रिसिप्ट फिर ड्यू फिर ड्यू फिर रिसिप्ट। तो 13th में एप्लीकेशन अलॉटमेंट आप सभी से एक्सपेक्टेड है कि आप करके लेके आओगे। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल में कुछ चीज़ें अलग है, क्या है कैसा है क्यों है, इस सब पे डिटेल डिस्कशन मैं करूंगा कल। तो अभी के लिए जो होमवर्क दिया मैंने आपको दिया है प्रॉब्लम नंबर 12, प्रॉब्लम नंबर 12 आपके लिए होमवर्क है, एज वेल एज प्रॉब्लम नंबर 13 विथ रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये दो होमवर्क है आपके लिए। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है, Yes, sir. चलो आज यहीं रुकते हैं, जल्दी छोड़ रहा हूँ मैं, आज यहीं रुकते हैं। विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक टुमारो। 2 क्वेश्चन होमवर्क है, 1.5 क्वेश्चन होमवर्क है रादर आपके लिए। जिनको डाउट है वो रुकेंगे, अदरवाइज दे कैन गो। बाय। Bye, sir. Thank you, sir. चलो गुड डे, थैंक यू।